हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी एमटीएस 2021 के 5 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें एंटोनिम बताना है। किसका? जीलस का एंटोनिम बताना है। जीलस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? उत्साह या उत्साह से भरा, उत्साह से भरा, उत्साह से भरा, भरा कोई व्यक्ति। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? ईगर है। ईगर मतलब क्या होता है? उत्साह है, उत्साह होता है। ये तो इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। ये तो नहीं होगा। इंडिफरेंट मतलब क्या होता है? उदासीन, उदासीन होता है मीन्स उत्साह से भरा न होना। मीन्स हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हमारा इंडिफरेंट एंटोनिम हो जाएगा। फर्स्ट रेस्ट जो वर्ड है इसका मीनिंग जान लेते हैं। एक आंसर्स बचा है। आंसर्स मतलब क्या होता है? आंसर्स मतलब होता है चिंतित, चिंतित होता है। और यहाँ है हमारा एनॉयड। एनॉयड मतलब क्या होता है? क्रोधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या, इसमें हमें यहाँ पे क्या फील होगा ये हमें बताना है। वी शुड बी ग्रेटफुल इफ यू डैश लेट अस नो व्हाट मेडिसिन वी शुड टेक फॉर दिस एलिमेंट। एलिमेंट मतलब बीमारी। वी वुड बी ग्रेटफुल, हम लोग बहुत थैंकफुल होंगे। ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल। हम लोग बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे। इफ़ यू डैश, इफ़ यू मे क्या मे होगा? मे परमिशन के लिए होता है तो मे नहीं होगा। सेकेंड हमारा कूड। कूड किसको डिनोट करता है? कूड मीन्स किसी चीज़ की अगर क्षमता है, कैपेबिलिटी है करने का, तो वो क्षमता को दिखाता है कूड। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे। इफ़ यू कुड लेट अस नो व्हाट मेडिसिन, कौन सा मेडिसिन वी शुड टेक फॉर दिस एलिमेंट, तो कौन सा इस बीमारी के लिए जो है कौन सा मेडिसिन ले, अगर आप ये। तो यहाँ फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा सुटेबल जो वर्ड है वो कूड ही है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कूड। उसके बाद सेल तो नहीं होगा। सेल किसके साथ यूज होता है? आई वी, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है। और सेल को हम कन्वर्ट करते हैं शुड में, पास्ट फॉर्म है, तो ये भी अगेन नहीं होगा, ऑप्शन सी। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है? इफ देयर हैड नॉट बीन सच ए लॉन्ग क्यू आई कुड हैव रिटर्न्ड बैक बाय 11 AM। अगर इतनी बड़ी लाइन नहीं होती तो मैं आई कुड हैव रिटर्न, तो मैं लौट आता है 11 बजे से पहले। तो रिटर्न एक ऐसा वर्ड है फ्रेंड्स जिसका मतलब होता है टू कम बैक, मतलब वापस आना। रिटर्न के बाद हम बैकवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। रिटर्न मतलब ये होता है टू कम बैक, टू कम बैक। इसलिए बैक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो हमारा किस ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में एरर है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द ग्राउंड विच इज डैश टू बी द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड। तो यह वही ग्राउंड है जिसको क्या किया गया है? विच इज डैश, विच इज क्लियर्ड, ग्राउंड को क्लियर करेगा मतलब काट के हटाएगा, ये तो नहीं होगा। कंसिडर्ड, यह जिसको माना गया है। टू बी द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड मतलब सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, दुनिया का सबसे ऊंचा जो है, ऊंचा हाइट पर है, उसको माना गया है, सबसे ऊंचा हाइट पर है तो दुनिया में। तो यहाँ पे कंसिडर्ड मतलब होता है माना जाना। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल वर्ड है कंसिडर्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और फर्स्ट रेस्ट वर्ड क्या क्या है इसका मीनिंग जान लेते हैं। ये पहला है कॉन्सिल। कॉन्सिल मतलब होता है छुपाना किसी चीज़ को। कवर मतलब क्या होता है? कवर करते हैं हम लोग, जैसे चैप्टर कवर करते हैं, या डिस्टेंस कवर करना, दूरी तय करना। द लैंग्वेजेज ही कैन स्पीक आर इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड कन्नड़। तो द लैंग्वेज ही कैन स्पीक, जो वो बोल सकता है वो कौन है? हिंदी है, मराठी है, कन्नड़ है। यहाँ पे कैन जो है उसकी क्षमता को दिखा रहा है, तो यहाँ पे कैन जो है एकदम सुटेबल वर्ड है। तो इस क्वेश्चन में नो एरर होगा फ्रेंड्स, नो सब्स्टिट्यूशन,
रिक्वायर्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी बनाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और रेस्ट वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। कार्टोग्राफर मतलब होता है मानचित्रकार, नक्शा बनाने वाला व्यक्ति, मानचित्रकार। उसके बाद कॉलीग्राफर मतलब होता है जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, मीन्स उसको क्या बोलते हैं? सुलेखक बोलते हैं। क्रिप्टोग्राफर मतलब किसी मैसेज का कोडिंग और डिकोडिंग करने वाला यंत्र, मैसेज का कोडिंग सिर्फ इसका किसी मैसेज का कोडिंग या डिकोडिंग करने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? वाला यंत्र, इसी को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफर। तो डी का ये मीनिंग होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 7th क्वेश्चन में हमारा क्या है? अपर्णा सेड शी वाज सॉरी शी हैड डैश टू ब्रिंग द बुक आई हैड आस्क्ड फॉर। अपर्णा ने कहा शी वाज सॉरी, वो बहुत दुखी थी कि शी हैड है, हैड के बाद क्या आएगा? हैड के बाद हमेशा क्या आता है? भीतरी आता है। तो हैड के बाद भीतरी कौन सा है? फॉरगेट्स तो नहीं होगा, फॉरगेटन यहाँ पे भीतरी है, तो फॉरगेटन इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। विल यू लिसन मी व्हेन आई टेल यू द डिटेल्स। लिसन एक ऐसा वर्ड है फ्रेंड्स जिसके बाद क्या आता है? हमेशा लिसन के बाद टू प्रीपोजिशन आता है। तो यहाँ पे जो है लिसन मी के प्लेस पे लिसन टू मी आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कीप समवन इन द लूप, किसी को लूप में रखना। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी को जो है जानकारी देना, इसका मतलब ये है किसी को सारी जानकारी देना। तो टू गिव देम ऑल द इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ऑर्डर्ड एन ऑनलाइन गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड एट हर बर्थडे। हमने एक ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर किया फॉर माई बर्थडे, अपने बर्थडे के लिए, एट हर बर्थडे। तो यहाँ पे एट हर बर्थडे के प्लेस पे क्या आएगा? यहाँ पे एट के प्लेस पे फॉर आएगा, फॉर हर बर्थडे। तो यहाँ पे FOR फॉर हर बर्थडे, यहाँ पे एट यूज नहीं किया जाएगा फॉर के प्लेस पे। तो हमारा जो है किस पार्ट में एरर है? तो एट हर बर्थडे यानी बी पार्ट में एरर है, बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऑफ द ओल्ड स्कूल, ऑफ द ओल्ड स्कूल का मीनिंग क्या होता है? मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका विचारधारा जो है वो एकदम पुरानी है, मतलब जो पुरानी परंपराओं में मानता है, पुरानी बातों में मानता है, वैसा व्यक्ति। तो उसको क्या बोलते हैं? ओल्ड फैशन्ड इन थॉट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ द ओल्ड स्कूल। ओके, अब हम 12th नंबर का क्वेश्चन है स्लीक। स्लीक का उल्टा क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? स्लीक मतलब होता क्या है? पहले ये जान ले। स्लीक मतलब होता है टू चमकदार होता है, टू शाइन, या फिर चमकीला जो भी है, चमकदार। तो चमकदार का उल्टा क्या होगा? जो चमकदार न होगा। तो इसका क्या है? डल। डल मतलब क्या होता है? चमकदार न होना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड का मीनिंग जान लें। इजी मतलब आसान। स्मूथ मतलब क्या होता है? जो चमकीला, जो स्मूथ है, स्मूथली चलता है। उसके बाद फ्लैट मतलब क्या होता है? समतल भूमि, समतल कोई जमीन या भूमि। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है 13 नंबर का। कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है ये हमें बताना है। तो टेरिटोरी ये स्पेलिंग राइट है, फैसिनेशन ये भी राइट है, एम्ब्रॉयडरी ये रॉन्ग है। तो यहाँ इसका राइट स्पेलिंग हो जाएगा EMBROID। डी के बाद यहाँ पे ए यूज किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा?
ओनली ई आएगा, उसके बाद आर वाई। एम्ब्रॉयडरी मतलब क्या होता है, कढ़ाई होता है, कढ़ाई। और अब फ्रेंड्स सारा जो भी ऑप्शन है उसका मीनिंग जान लेते हैं। टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। फैसिनेशन मतलब आकर्षण होता है, आकर्षण। उसके बाद इंटरोगेशन मतलब क्या होता है, पूछताछ, पूछताछ होता है। 14 में क्वेश्चन है कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है ये हमें बताना है। क्लोथ्स ये स्पेलिंग राइट है, ट्राउजर्स ये भी राइट है, गारमेंट ये रॉन्ग है। तो इसका राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, जी। जी के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा, लेकिन यहाँ पे ई यूज किया हुआ है तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। RMENT गारमेंट, गारमेंट मतलब क्या होता है, कपड़ा होता है। आयरनिंग, आयरनिंग मतलब आयरन करना, तो ये राइट स्पेलिंग है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। द क्लब आर ऑर्गेनाइजिंग अ 2-day योगा मेडिटेशन कैंप फॉर द बिगिनर्स। तो आर ऑर्गेनाइजिंग के प्लेस पर क्या आएगा, क्लब। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लब क्या है, सिंगुलर नंबर है, काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर है, एक है क्लब। तो इसके बाद तो आर तो कभी नहीं लगेगा, आर जो है हमारा रॉन्ग हो गया। तो आर के प्लेस पे क्या आएगा, सिंगुलर नंबर के लिए इज आएगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो इज ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे सबसे सुटेबल वर्ड है। तो इज ऑर्गेनाइजिंग ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवरल पीपुल्स होम्स वेर बैडली डैश ड्यूरिंग द फ्लड्स। तो बाढ़ के दौरान बहुत सारे लोगों का घर क्या हुआ, एकदम बुरी तरह से डैमेज हो गया। तो हमारा यहाँ पे सबसे सुटेबल डैमेज है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है, इसका हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। ड्रोन मतलब क्या होता है, डूब कर मर जाना, डूब कर मरना किसी इंसान का। उसके बाद ड्रेन मतलब होता है खाली करना, खाली करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डेल्यूज। डेल्यूज मतलब क्या होता है, पानी से ढकना, पानी से ढकना। 17 में हमारा क्वेश्चन है वंस बीरबल वाज फॉरबिडेन फॉर अटेंडिंग द किंग्स फ्री लॉन्च। एक बार बीरबल को जो है मना किया गया, फॉर अटेंडिंग तो मना करना, जब ये रोकने वाली बात हो तो फॉर यूज नहीं करते हैं। फॉरबिडेन है तो फॉरबिडेन कौन सा लेता है, प्रीपोजिशन, फ्रॉम लेता है। फॉरबिडेन फ्रॉम अटेंडिंग, अटेंडिंग ये आएगा। तो कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, फ्रॉम अटेंडिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमा शो इन द आफ्टरनून। जो दोपहर में सिनेमा शो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मैटिनी बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूवी फिल्म तो जानते हैं। लैक्स मतलब क्या होता है, लैक्स का हमें सिनोनिम बताना है। लैक्स मतलब होता है अनदेखा करना, किसी चीज का इग्नोर करना, इग्नोर करना। तो इसका सिनोनिम बताना है। नीडी मतलब जरूरत वाला, तो नेग्लिजेंट ही इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड का हम लोग मीनिंग जान ले। नीडी मतलब तो जरूरत वाला, केयरफुल मतलब जो पूरा केयर करता है, किसी चीज का देखभाल करता है। डिप्राइव्ड मतलब वंचित होना, वंचित होना। टू बी चीटेड मतलब उसको न मिलना कोई चीज। टेंसाइल, टेंसाइल मतलब क्या होता है, टेंसाइल मतलब होता है जिसको हम खींच सके, जिसको हम एकदम तान के उसको हम बड़ा उसका साइज को कर सके। स्ट्रेचेबल इसको बोलते हैं। तो स्ट्रेचेबल हमारा इसका सिनोनिम पूछा जा रहा था, तो सिनोनिम किस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो इसका मतलब लचीला या खींचने वाला, तनने वाला। सबसे सुटेबल क्या है, तनने वाला, तनने वाला। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। रेस्ट वर्ड है, इसका मीनिंग जान ले। आंसर्स मतलब क्या होता है, चिंतित होता है। वरीड मतलब भी क्या होता है, चिंतित होता है।
रिलैक्स मतलब क्या होता है? रिलैक्स मतलब आराम करना या आराम, बस आराम करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अ पोएट विजिटेड तेनाली रामन होपिंग टू इम्प्रेस हिम। एक पोएट, एक कवि जो क्या करता है, वो विजिट करता है, देखता है तेनाली रामन को, होपिंग और आशा ये करता है टू इम्प्रेस हिम, कि उसको इम्प्रेस करेगा, उसको अच्छा लगेगा, विथ सम पोएम्स ही हैड रिटन, जो उसने पोएम से उसको इम्प्रेस करने के लिए वो मतलब चाहा कि वो करेगा, इम्प्रेस हो जाएगा वो, ऐसा वो आशा किया। तो तेनालीरामन आस्क्ड, किससे पूछेगा? कवि से पूछेगा। तो उसके लिए कौन सा वर्ड हम यूज कर सकते हैं? देम तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है? हिम यूज कर सकते हैं, क्योंकि पोएट क्या है? एक लड़का है, मतलब वन मैन है। तो हिम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड में क्या फिल करना है? यहाँ तो हिम आएगा, हिम टू लीव द पोएम्स विथ हिम एंड प्रोमिस्ड टू रीड देम डैश, टू रीड देम डैश, टू रीड देम। पोएम को बाद में पढ़ने की बात की हो रही है, तो बाद के लिए हमें वो सबसे वर्ड देना है सुटेबल। तो सबसे सुटेबल वर्ड यहाँ पे लेटर है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हिम आएगा, सेकंड में लेटर आएगा, एल फॉर लेटर, LST। Him and promised to read the letter. The man, however, insisted on dash. Insisted on के बाद हमेशा before आता है। तो चलिए 23rd में देखते हैं। Insisted on, यह सारा before है। Insisted on, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद क्या है? Insisted on dash out the poems to him, to him, to him, उसके बाद dash out the poems to him। तो यहाँ पे पोएम वाली बात है, पोएम को क्या करेगा? पढ़ेगा ही। तो इसके लिए सबसे सुटेबल वर्ड रीडिंग आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रीडिंग ही आएगा, और पोएम को पढ़ा ही जा सकता है, रिहर्ज नहीं किया जा सकता। चलिए फ्रेंड्स, ये सब वर्ड का हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। रिहर्ज, रिहर्ज मतलब क्या होता है? रिहर्ज मतलब होता है अभ्यास करना, किसी चीज़ का प्रैक्टिस करना। तो पोएम को तो प्रैक्टिस नहीं करेगा। रिकाउंट मतलब फिर से गिनना, काउंट लगा हुआ है। रिसाइट मतलब क्या होता है? रिसाइट मतलब होता है सुनाना। पोएम को यहाँ पे सबसे सुटेबल वर्ड है रीड, रीडिंग आएगा, पढ़ने की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारा 24th। Insisted on reading out the poems to him as the poet droned। जैसा कि पोएट क्या हो गया? ड्रोन्ड डैश। रमन फेल स्लीप, रमन क्या हो गया? रमन सो गया। जैसा कि पोएट जो है ड्रोन्ड डैश, तो ड्रोन्ड डैश मीन्स ड्रोन्ड इन आएगा क्या? ड्रोन्ड आउट आएगा क्या? ड्रोन्ड ऑन आएगा। ड्रोन ऑन मतलब क्या होता है? ड्रोन ऑन, ड्रोन ऑन मतलब होता है बोरिंग तरीके से बहुत देर तक बात करना, बोरिंग वाली बात करना, शॉर्ट में बोरिंग वाली बात करना। बोरिंग वाली बात करेगा तो वो क्या हो जाएगा? सो जाएगा। तो ड्रोन के बाद जो है ऑन आता है, तो यहाँ पे ऑन हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यहाँ पे हम ऑन फिल करेंगे। एज द पोएट ड्रोन ऑन, जैसा कि पोएट जो है वो क्या हो गया? वह जो है बोरिंग वाली बात मतलब बोला, तो उसके बाद रमन क्या हो जाता है? सो जाता है। व्हेन ही वॉक अप, जब वह जगा, तेनाली रामन जब जगा। द पोएट आस्क्ड, जो पोएट है वो पूछता है, सर शैल आई रीड द डैश अगेन, क्या मैं उसे फिर से पढ़ूं? तो रीड द डैश क्या, किसकी बात हो रही है इसमें? तो इस पैसेज में पोएम की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। बाय।